दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन को। कल हमने मोशन और रेस्ट को डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। पहले है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन हमने देखा था, अगर कोई जिस्म अपनी गिरदोपेश के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। मोशन की आगे 3 टाइप्स थी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट every particle of the body moves uniformly in the same direction is called translatory motion। तो अगर जिस्म का हर जर्रा एक ही डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। अब इसमें जैसे कार है, कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जब कार सीधी लाइन में मूव कर रही होती है तो कार का बॉडी का हर जर्रा जो है वो जिस तरफ कार जा रही होती है उसका हर जर्रा उसी सम्मत में ही, उसी डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहा होता है। यानी बॉडी जर्रों से बनी हुई है। कार की जो बॉडी है वो बहुत सारे जर्रों से बनी हुई है, तो वो जो जर्रे हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस तरफ कार मूव कर रही है। तो यही था। और फिर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, जिस तरह कार मोशन कर रही उसी तरह यूनिफॉर्म मोशन कर रही। इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव यूनिफॉर्मली, अगर कोई जिस्म जो है वो उसका हर जर्रा जो है यूनिफॉर्मली मूव्स करे इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। एक ही डायरेक्शन में अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन करे तो हम उसको कहते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है कि जिस्म जो मोशन कर रहे हैं वो एक जैसी मोशन कर रहे हैं। यानी एक जैसी मोशन क्या होती है कि अगर कोई जिस्म हर इंटरवल में, यानी उसकी जो मोशन है वो एक जैसी है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट 10 सेकेंड के अंदर उसकी मोशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर फिर वही मोशन है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 सेकेंड के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए हर इंटरवल के अंदर उसकी जो मोशन है वो सेम रही है, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो अब ये यूनिफॉर्म यानी उसकी मोशन जो है एक ही स्पीड पर जो है वो गाड़ी चल रही है और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो सेम है, तो उसकी मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इसकी मिसाल है कि जब गाड़ी जो है जो सीधी लाइन में जब मूव कर रही हो, या एरोप्लेन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब जहाज जो है वो सीधी लाइन में चल रहा होता है। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन की फिर आगे खुद 3 टाइप्स है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद आगे 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद आगे टाइप्स है। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन और नंबर 3 रैंडम मोशन। तो ये जो 3 टाइप्स है ये किसकी है, ट्रांसलेटरी मोशन की। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन और नंबर 3 रैंडम मोशन। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। ये इसलिए नाम रखे हैं ताकि ये जो मेन है हमारी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, इनसे मिक्सअप ना हो। तो ये जो है ट्रांसलेटरी की टाइप्स है, तो लिहाजा इनको हमने सब टाइटल्स दे दिए हैं या सब नंबर्स दे दिए हैं, ए बी सी। ठीक है, पहले हमने 1 2 3, मैंने बाद में इसको ए बी सी नेम नंबरिंग कर दी है। तो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, तो ये तीनों जो टाइप्स है किसकी है, ट्रांसलेटरी मोशन की है। तो इसमें लीनियर मोशन को देखते हैं सबसे पहले। लीनियर मोशन क्या होता है, इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, अगर किसी जिस्म का मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी लाइन में हो, तो हम उसको क्या कहेंगे
कि वो लीनियर मोशन में है। अभी हमने इसकी एक एग्जांपल तो अभी ये देखी है, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि कार जो है वो सीधी लाइन में, एरोप्लेन भी सीधी लाइन में जाए, तो लीनियर का मतलब है सीधी लाइन में हरकत करना। इसी तरह हमने दूसरी मिसाल यहाँ पर ली है, अ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, जब कोई जिस्म ऊपर से नीचे ऐसे गिरता है तो वो भी सीधा ही गिरता है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, वो भी लीनियर मोशन होता है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। इफ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर जिस्म जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई जिस्म दायरे में हरकत कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हम उसकी मोशन को कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसी तरह रैंडम मोशन है, ठीक है। रैंडम मोशन क्या होता है, अब इसकी मिसाल हम क्या कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन की, कि जैसे बच्चों का खिलौना होता है, ठीक है, वो खिलौना ट्रेन होती है, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है, तो टॉयज ट्रेन, ठीक है, वो इसकी एग्जांपल बन जाएगी। रैंडम मोशन जो है वो क्या होता है, इफ अ बॉडी मूव्स इन एन इर्रेगुलर मैनर, अगर कोई जिस्म जो है वो इर्रेगुलर मैनर से मूव कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि ये रैंडम मोशन कर रहा है। जैसे आपने देखा हो बटरफ्लाई जो है वो किस तरह मूव कर रही होती है, इर्रेगुलर मैनर से मूव कर रही होती है, कभी इस तरफ चली जाती है, कभी इस तरफ चली जाती है, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे, वो सीधी नहीं जाती, बेतरतीब हरकत करती है, तो उसकी मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स इन एन इर्रेगुलर मैनर, अगर कोई जिस्म बेतरतीब अंदाज से हरकत करे तो उसको हम कहते हैं कि ये रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है, क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन में कहलाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ बटरफ्लाई। रोटेटरी मोशन क्या होता है, द स्पिनिंग, ये टाइप आ गई आगे, मेन टाइप जो है रोटेटरी मोशन। दूसरी टाइप पहले ट्रांसलेटरी थी, ट्रांसलेटरी की हमने 3 टाइप्स भी पढ़ ली है, अब हमारी दूसरी किस्म आ गई रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सेस, ठीक है, इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जब कोई जिस्म एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करता है तो या अपने एक्सेस के गिर्द मोशन करता है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पंखा होता है वो अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे मोशन कर रहा होता है, जैसे ये बॉल पेन अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया, इसके गिर्द ये मोशन कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रोटेट कर रही है, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसकी मोशन को क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। इसी तरह पंखा घूम रहा होता है, वो भी अपने एक्सेस के गिर्द जो है वो उसके विंग्स घूम रहे होते हैं, तो वो उसकी मोशन को भी क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन, फैन की मोशन। तो मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन जो है ये एग्जांपल है किसकी, रोटेटरी मोशन की। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, ट्रू एंड फ्रू मोशन, ठीक है, ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वस्ती पोजीशन से आगे और पीछे दोहराई जाने वाली मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जिस्म है, जैसे बच्चों का झूला होता है, या आप पींग की मिसाल दे ले, ठीक है, वो ऐसे, या पेंडुलम की मिसाल ले ले आप, ठीक है, पेंडुलम को आप जब यहाँ से यहाँ ले आते हैं, जब आप इसको छोड़ते हैं यहाँ से, तो ये क्या करेगा, ट्रू एंड फ्रू मोशन करेगा, यानी कभी इस पॉइंट से, ठीक है, आगे जाएगा और कभी इस पॉइंट से पीछे जाएगा। तो ये मोशन जो है, यानी कभी ट्रू और कभी फ्रू मोशन जो है, बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे और पीछे मोशन जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये होगी हमारी वाइब्रेटरी मोशन। तो कोई जिस्म अगर आगे और पीछे मोशन करता है तो उसको, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। रोटेटरी में जिस्म पूरा चक्कर काटता है, यानी पूरा चक्कर घूमता है, जबकि वाइब्रेटरी में जिस्म सिर्फ वाइब्रेट कर रहा होता है। देखिए इस लाइन के कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, यानी इसको पूरा घूम के ऐसे नहीं आता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। जबकि रोटेटरी के अंदर क्या हो रहा होता है, पूरा जो है वो सर्कल मूव कर रहा होता है, पूरा चक्कर मूव कर रहा होता है ऐसे, ठीक है, पूरी रोटेशन ले रहा होता है। इधर पूरी रोटेशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ क्या होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, लेफ्ट और राइट, ट्रू एंड ट्रू एंड फ्रू मूव कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसकी मिसाल क्या है, मोशन ऑफ स्विंग, झूले की मोशन
झूला भी इसी तरह ट्रू एंड फ्री मोशन दे रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।